हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स में आज का सेशन हम लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, को पहला नंबर है कोचिन लक्षद्वीप समूह जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का मुख्य बिंदु क्या है। कोचिन लक्षद्वीप जो है उसका समूह जो जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में एक लक्षद्वीप समूह के लिए 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास पहल के साथ एक जलमग्न फाइबर ऑप्टिकल जो है कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जो है लक्षद्वीप समूह के एक 1150 करोड़ रुपए से अधिक विकास के पहल के साथ जलमग्न फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है, जो लक्षद्वीप के हाई स्पीड इंटरनेशनल से जोड़ना और कोचिन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना लक्षद्वीप द्वीपों के मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला पहला समुद्री केबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देख लीजिए, भारत म्यांमार से में सीमा पार करने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था का समाप्त करेगा। भारत जो है म्यांमार से सीमा पार करने की अनुमति देने वाला मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए, भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त प्रवेश किए। प्रवेश की अनुमति देती है। छिद्रपूर्ण सीमा की पूरी तरह से सील करने के लिए उन्नत वार्ड लगाई जाती है। फ्री मूवमेंट रिजीम FMR क्या है। फ्री मूवमेंट रिजीम, यही भारत सरकार का जो है ना फ्री मूवमेंट रिजीम का समाप्ति किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पाकिस्तान J-31 चीनी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीद करेगा। पाकिस्तान जो है J-31 चीनी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की खरीद करेगा। ये जो है विमान, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है, जो अमेरिकी निर्मित F-35 और F-22 जेट के समान है। अगर इन्हें हासिल कर लिया जाता है तो ये नए लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बड़े में पुराने F-16 की जगह ले सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, साइबर अपहरण का उभरता खतरा जो है, इस पर मुख्य बिंदु देख लीजिए। कथित अपहरणकर्ताओं को उसके माता पिता द्वारा $80,000 की फिरौती देने के बाद अमेरिका में एक चीनी छात्र के स्खलन पाई जाने वाली हालिया मामले में वैश्विक स्तर पर साइबर जबरन वसूली की साजिश को बढ़ते खतरे का उजागर किया। साइबर अपहरण के
सब क्या है? साइबर अपराध एक ऑनलाइन जबरन वसूली अपराध का संदर्भित करता है। साइबर अपहरण क्या है? तो साइबर अपहरण एक ऑनलाइन जबरन वसूली अपराध के संबंधित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च अदानी ग्रुप विवाद का मुख्य बिंदु। अदानी ग्रुप विवाद का मुख्य बिंदु। जनवरी 2023 में अमेरिका वेस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें गौतम अडानी के नेतृत्व वाले भारतीय समूह अडानी समूह द्वारा की अनुचित लेन देन का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में समूह पर स्टॉक में हेराफेरी, अपतटीय सेल कंपनी का उपयोग और अन्य चीजों के अलावा गैर लाभकारी पूंजीगत व्यवहार में भी निधि का किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसको निविया इंडिया में अपना नया प्रबंध निर्देश नियुक्त किया है? हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निर्देश नियुक्त किया है? तो ये है गीतिका मेहता को किया है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है बाघों के मामले में शीर्ष राज्य रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये है माउंट मेरापी जो है विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल कहाँ में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये है जयपुर। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है गुजरात है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है? तो यह 3 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों का नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना? तो यह पंजाब पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बना है? ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको चांद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? यह है आपका सुक्सेस मसरा। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन
सीक्वेंस 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा आपका अनाहत सिंह, अनाहत सिंह हो जाएगा।